तो गाइस, जैसा कि हमने द ग्रेट रूलर सीरीज के लास्ट एपिसोड में देखा कि अब फाइनली मू चैन वापस आ चुका होता है अपने मू रियल में, जहां पर वो उस कॉपर के टुकड़े के बारे में अपने डैड को बताता है, जिससे कि उन लोगों को एक नई पावर के बारे में पता चलता है जो कि असल में होती है बीलिंग के ब्लैकवुड के जंगलों में। लेकिन मू चैन अपने डैड से ये कहता है कि मैं भी आपके साथ में वहीं पर चलना चाहता हूँ जहाँ पर असल में ल्यू फैमिली वाले भी आने वाले थे। इसीलिए फिर मू चैन यहाँ पर अपनी ट्रेनिंग को शुरू कर देता है, कुछ ऐसी फॉर्मेशन को बनाने लगता है जिसके बारे में उसको उसके नए मास्टर ने सिखाया था। और जब फाइनली मू चैन उन सभी को सीखने में कामयाब हो जाता है तो उसके डैड मू फैंग उसे अपने साथ में ले जाने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। और फिर हमें उन सभी लोगों को ब्लैकवुड के घने अंधेरे जंगलों में दिखाया गया था जहाँ पर असल में ल्यू फैमिली वाले भी आ जाते हैं। और हमारी नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत भी यहीं से हो जाती है, जहाँ पर हमें दोनों ही फैमिलीज को आमने सामने दिखाया जाता है। जहाँ पर ल्यू मोबाइल का सेकंड अंकल ल्यू मिंग मू चैन से ये कहने लगता टुकड़ा चुराया था, तो मू चैन उससे कहता है कि हाँ कुछ ऐसा ही समझ सकते हो, मेरे लक ने मेरा साथ दिया और मुझे वो मिल गया। इस बात पर ल्यू मोबाइल से कहता है कि तुम्हारा लक तो काफी अच्छा है लेकिन तुम्हारी किस्मत उतनी अच्छी नहीं है। और फिर तभी ल्यू फैमिली का लीडर मू फैंग से कहने लगता है कि तुम्हारा बेटा काफी अच्छा है, लेकिन मेरी सलाह मानो तो तुम्हें वो कॉपर का टुकड़ा हमें वापस कर देना चाहिए ताकि तुम और तुम्हारी फैमिली यहाँ से सही सलामत वापस जा लेकिन अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी ये पूरी की पूरी फौज इसी घने जंगल में खो जाएगी और किसी को भनक तक नहीं होगी। लेकिन अगर तुम मेरे साथ में कोऑपरेट करते हो और मेरी बात को मानते हो तो मैं बेशक तुम्हारी यहाँ से निकलने में भी मदद करूंगा। लेकिन मू फैंग उससे कहने लगता है कि मुझे तुम्हारा कोई भी डर नहीं है, जिससे कि फिर ल्यू यू काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो अपने साथियों से कहता है कि हमला करने के लिए तैयार हो जाओ, जिससे कि ल्यू फैमिली के सभी ताकतवर लोग हमला करने को तैयार हो जाते हैं। जिसको देखकर फिर मू फैंग और उसके सभी के सभी साथी भी तैयार हो जाते हैं फाइट करने के लिए। और अब ये दोनों की दोनों फैमिली एक दूसरे से फाइट करने को एकदम से तैयार ही हो चुकी थी। लेकिन तभी अचानक से ही उन सभी को किसी दूसरी तरफ से कुछ आवाज आने लगती है, जो कि असल में होती है यहाँ पर रहने वाले बहुत ही ज्यादा खतरनाक बीस्ट की। उन लोगों को पहले तो ये समझ में नहीं आता कि असल में ये क्या है, लेकिन तभी अचानक से ही वहाँ पर दहाड़ते हुए काफी खतरनाक बीस्ट आ जाता है, जो कि असल में चिल्ला रहा होता है बहुत ही ज्यादा खतरनाक छोटे छोटे बीस्ट के हमला करने की वजह से, जो कि एकदम से दिखाई देते हैं मधुमक्खियों के जैसे, जो कि होते तो लो लेवल के बीस्ट है लेकिन उनकी संख्या ज्यादा होने की वजह से उनका मुकाबला बड़े बड़े हाई लेवल के बीस्ट भी नहीं कर पाते। तो यही सेम बात मू चैन के अंकल जोंग भी कहते हैं कि अगर ये लो लेवल के बीस्ट इकट्ठे हो जाए तो इनके सामने यहाँ पर उससे अपने कॉपर के टुकड़े को छीनने के लिए उसे लेने को वापस आया है। मू चैन कहता है कि जरूर इंसेक्ट मास्टर इस फ्लूट को हवा को कंट्रोल करके ही बजा रहे होंगे। इसकी आवाज को सुनकर वो सभी के सभी बग्स अपने ही घोंसले में वापस आ गई। और अब इसके आगे की अमेजिंग फाइट हमें नेक्स्ट पार्ट में दिखाई जाएगी, जो कि होगी ल्यू मोबाइल और मू चैन के बीच में।